नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हनुमान जयंती के निमित्त हम लोग कैसे पूजन करेंगे, इसकी विधि मैं यहाँ पर बिल्कुल ही छोटे ढंग से, सरल ढंग से बता रहा हूँ, यानी बिल्कुल ही शॉर्ट विधि होगी। देखिए, थोड़ी सी सामग्री में आप लोग संपूर्ण हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। इस पूजन को आप लोग रोज कर सकते हैं, है ना। यदि नहीं करना चाहते तो केवल हनुमान जयंती के दिन ही आप इस पूजन का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, पुष्प चाहिए। इसके अंदर आपको तुलसी पत्र हनुमान जी को बड़ा ही प्रिय है। तुलसी पत्र जो लोग भी चढ़ाते हैं, खास करके मंगलवार के दिन, तो लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है ना। तुलसी पत्र इसलिए यहाँ पे रखा जाएगा। पान का पत्ता चाहिए, सुपारी चाहिए, पूजन में उपयोग होगा ही। यहाँ पर सिंदूर का घोल रखा हुआ है, अक्षत है, और यहाँ पर ना वस्त्र के लिए आप लाल कपड़ा भी, या लाल कपड़ा लाल बजोट रख सकते हैं, यदि आपके पास हो तो। फिर वह दान कर देना। आप नहीं तो कलावा रख लेना। मेरे यहाँ पर ना अभी जनेऊ ख़त्म हो गया था, तो जनेऊ की जगह पर मैंने यहाँ पर एक कलावा ही रख लिया है। आप लोग जनेऊ पहले सही ले लेना पूर्व तैयारी के हिसाब से, इसलिए पहले वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ना घी का दीपक जला रहा हूँ। यदि आपके पास व्यवस्था हो तो चलाना, नहीं तो आप जो दीपक जल रहा है उसी को हम लोग दिखा देंगे। चमेली के तेल का दीपक जला लेना। देखिए, यहाँ पर मैंने भले ही ज़मीन पर नहीं रखा है, ऊपर रखा है, तो यहाँ पर दीपक के आसन देने की ऐसी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कार पड़े हम लोगों के अंदर, इसलिए यहाँ पर मैंने दीपक के ऊपर दीप से, तो यहाँ पर मैंने दीपक के नीचे आसन भी दिया हुआ है चावल का, तो आप लोग भी दे देना। यहाँ पर धूप जल रहा है। नैवेद्य के लिए यहाँ पर लड्डू का भोग लगाएंगे हम लोग हनुमान जी को, अथवा तो आप घर में जो भी बनाकर रखना चाहें, फल भी रख सकते हैं हनुमान जी को भोग लगाने के निमित्त। यहाँ पर हम लोगों ने आरती की तैयारी कर रखी है। कपूर से हनुमान जी का अच्छी चित्र तो रहेगा ही हमारे पास। पहले से ही मैंने फूल माला पहना दिया है। एक कटोरी हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, इसलिए क्योंकि जो भी हम लोग स्नान आदि कराएंगे, इस कटोरी के अंदर ही हम लोग डालेंगे जल, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने आचमनी आदि के लिए जल रखा है, पवित्रीकरण करने के लिए, यानी हमारी समस्त सामग्री पवित्र हो, इसलिए हम लोगों ने कुशा रखा है। कुशा से ऐसे हम लोग इसके ऊपर छिड़क देंगे तो भी पवित्र हो जाती है समस्त चीज़ वस्तुएं, अथवा तो पुंडरीकाक्ष का नाम लेकर आप लोग छिड़क देना समस्त सामग्री पर। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी ही सामग्री हमको लगेगी। इसे में हम लोग षोडोपचार पूजन कर लेंगे हनुमान जी का। षोडोपचार पूजन क्या होता है कि 16 चीज वस्तुओं से, अथवा तो 16 प्रकार के उपचारों से हम लोग पूजन करते हैं, उसको षोडशोपचार पूजन कहा जाता है, और इसे बड़ा ही उत्तम माना गया है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पूजन। पूजन के पहले आप लोग क्या करना कि कोई भी पूजन हो, भले ही अपने वीडियो में, पूजन के वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, तो भी आप लोग खुद से कर लेना। ओम गंग गणपते नमः ऐसे 3 बार हमको बोलना चाहिए शुरुआत में, है ना। गणेश जी का स्मरण किसी भी पूजन से पहले जरूर करना चाहिए। उसके पहले क्या करना चाहिए कि हमको ना 3 बार आचमनी ले लेना चाहिए भगवान का नाम लेकर। चौथी बार में अपने बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ अपना हाथ धो लेना चाहिए। फिर अपने माथे पर तिलक लगा लेना चाहिए। फिर से हाथ धो लेना चाहिए तिलक लगाकर। ये सब चीज़ें जो मैं हमको नित्य हमेशा पूजन में ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको पूजन में भले ही बताऊं चाहे नहीं बताऊं, यह हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी पूजन की शुरुआत में गणेश जी का स्मरण अनिवार्य होता है, इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो चलिए गणेश जी का 3 बार हम लोग स्मरण करते हैं। आप लोग आचमन आदि कर लेना, तिलक लगा देना। गणेश जी के स्मरण से हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। सर्वप्रथम हम लोग भी हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए आप हाथ जोड़ लेना, और यहाँ पर मैं पहले संस्कृत का श्लोक बताऊंगा, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा, ताकि हनुमान जी का स्वरूप कैसा है यह हमको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो इंद्रियों को जीतने वाले और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानरों के सेनापति और श्री राम के दूत की मैं शरण लेता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ। अब हम लोग भगवान का आह्वान करेंगे।
हनुमान जी को हम लोग बुलाएंगे अपने स्थान पर। वीडियो में देखिए इस प्रकार से वाहन मुद्रा कैसे बनानी है आपको। दोनों हाथ आगे करने से नमाज पढ़ते हैं और दोनों अंगूठे हथेली के ऊपर मोड़ देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मंत्र सुनना है। मंत्र है आगच्छ कपि शार्दूल राम काज धुरंधर स्वस्थानम च मया दत्तम ग्रहण मारुत तजमोहे वानर श्रेष्ठ। श्री राम के कार्य को पूरा करने वाले हनुमान जी कृपया पधारे और मेरे द्वारा दिए गए इस पूजा स्थान को ग्रहण करें। अब हमने भगवान को बुला लिया, खूब हृदय पूर्वक आप करते जाना। वीडियो कहीं तेज लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लेना या स्पीड स्लो कर लेना। अब हमने भगवान को बुला लिया तो हम उनको बिठाएंगे। इसके लिए हमको ना आसन प्रदान करना पड़ेगा। तो आप अपने हाथ में 5 पुष्प लेना। आसन का मंत्र यहाँ से पढ़ा जाएगा, उसके बाद आप यह पुष्प अर्पित कर देना। मंत्र है दिव्य सिंहासनम तभ्यम हेम कुमुभारामन वितम मया निवेदितम भक्त गताम कपीश्वर। हे कपीश्वर, स्वर्ण कलशों से युक्त यह दिव्य सिंहासन मैं आपको भक्तिपूर्वक अर्पित कर रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। आप यहाँ पर विराजें। अब हम लोग भगवान को पाद्य अर्पित करेंगे। पाद्य अर्पित करना यानी भगवान बैठ गए हैं तो उनके चरणों को हम लोग धोएंगे, अथवा तो ऐसे कह लें कि चरण प्रक्षालन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ बूंदे आप जल की पुष्प के माध्यम से अथवा तो आचमनी के माध्यम से जैसे जमीन पे आप गिरा देना। ऐसे आप लोग अर्पित करते जाना। जैसे मैं अर्पित कर रहा हूँ वैसे आप लोग अर्पित करते जाना। अब मंत्र है सुगंधितो यम तत्तम पार्दतम मारुताजमजम ग्रहण देव देवेश श्री राम वत्सल। हे श्री राम जी के प्रिय और देवताओं के प्रिय, आपके चरणों को धोने के लिए मैं ये सुगंधित जल अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। अब हम लोग अर्घ प्रदान करेंगे। अर्घ प्रदान यानी हाथ को धुलाने के लिए जो जल दिया था उसे अर्घदान कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से आप लोग जल अर्पित करना। श्लोक को सुन लीजिए। अर्घ्यम ग्रहण देवेश गंध पुष्पाकशंस करुणा करु में देव मारुते भक्त वत्सल। हे करुणा करने वाले पवन पुत्र, गंध पुष्प और अक्षत के साथ मेरे द्वारा अर्पित यह अर्घ आप स्वीकार करें। अब हम लोग भगवान को आचमन कराएंगे। आचमन के लिए भी आप जल अर्पित कर देना। मंत्र है सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंध निर्मलम जलम आचमताम दत्तम कपेंद्र राम बल्लभम। हे श्री राम के प्रिय कपि, सभी तीर्थों के जल से युक्त ये निर्मल और सुगंधित जल आचमन के लिए स्वीकार करें। अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए भी आप जल अर्पित कर देना। मंत्र है गंगादिकम सर्वतीर्थभ्य समातम जलम शुभम स्नानार्थम ते मदत्तम तम ग्रहण मारुताजमजम। हे मारुति, गंगा आदि सभी पवित्र तीर्थों से लाया गया यह शुभ जल मैं आपको स्नान के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। देखिए, भले हमारे पास गंगा जल नहीं है अथवा तो अन्य चीज वस्तुएं भी नहीं हो, लेकिन भावना पूर्वक मानसिक पूजा जो आप तो अर्पित कर ही सकते हैं मन से। ठीक है ना। अब हम लोग भगवान को स्नान करा चुके हैं। स्नान के बाद क्या होता है, वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो यदि आपके पास वस्त्र हो तो आप लोग वस्त्र अर्पित कर देना। लाल वस्त्र, लाल बजोटा है तो ठीक है, अथवा तो कलावा आप लोग अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। मैं रक्त वस्त्र द्वयम देव। मंत्र है रक्त वस्त्रम द्वयम देव लोक रक्षण कर्मठ मया निवेदितम भक्त गृहताम राम सेवक। हे संसार की रक्षा में तत्पर राम सेवक, मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित यह लाल रंग का वस्त्र युगल जोड़ा आप स्वीकार करें। अब हम लोग भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत होगा तो आप लोग उसे अर्पित कर देना। पीला चंदन लगा दीजिए अथवा तो हल्दी लगा सकते हैं। यज्ञोपवीत पर कोरा यज्ञोपवीत अर्पित नहीं करना चाहिए। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है नव वस्त्र भरयुक्तम त्रिगुणम देवतामय उपवीतम मया दत्तम ग्रहण परमेश्वर। हे परमेश्वर, 9 तंतुओं और 3 गुणों से युक्त यह पवित्र यज्ञ पवित्र जनेऊ मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। अब हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित कर चुके, यज्ञोपवीत आदि धारण करवा चुके हैं, तो हम लोग तिलक करेंगे। ठीक है, फिर पुष्पहार आदि अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तिलक कर दें। मंत्र है दिव्य कर्पूर संयुक्तम रोचनाम कुमकुम तथा गंधम गण देवेश श्री राम प्रतिबिंबक। हे देवेश, दिव्य कपूर गोरोचन और कुमकुम से युक्त यह सुगंधित गंध चंदन या अथवा तो सिंदूर आप इसे स्वीकार करें। अब हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे।
पुष्प अर्पित करने के लिए आपके पास पुष्पमाला हो अथवा तो ऐसे ही खुले हुए फूल हो तो आप किसी भी प्रकार से इन पुष्पों को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने पहले से पुष्पमाला बना रखी हो तो आप उसे ही स्पर्श कर लेना। मंत्र है मंदार पारिजातादि पाटली केतकी तथा पुष्पांजलि प्रदास्यामि ग्रहण मारुताजमय। हे पवन पुत्र, मंदार, पारिजात, गुलाब और केतकी आदि सुगंधित पुष्पों की यह पुष्पांजलि मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। देखिए, भले ही आपके पास यह पुष्प उपलब्ध नहीं है, लेकिन मन से हृदय पूर्वक मानसिक पूजा के अनुसार आप न मन ही मन यह चढ़ा देना भगवान को। ठीक है, ऐसा सोचना हमने असली में चढ़ा दिया है, हम अर्पण कर रहे हैं। अब हम लोग धूप अर्पित करेंगे। धूप जला लीजिए आप लोग, ठीक है, अगरबत्ती मत जलाना, धूप जलाना। मंत्र है वनस्पति रसभूतो गंधा गंध उत्तम आग्र सर्वदेवता नाम धूपोयम प्रतिगता। हे प्रभु, वनस्पतियों के रस से बना सभी देवताओं के सूंघने योग्य यह उत्तम सुगंधित धूप मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। अब हम लोग भगवान को दीप दर्शन कराएंगे। दीप दर्शन आदि आप नया दीपक जला लें तो भी अच्छा है, अथवा तो पुराने दीपक से ही आप ऐसे दीप दर्शन करा देना भगवान को। मंत्र है साज्यम च वर्त संयुक्तम वनायोजित मया दीपम ग्रहण देवेश तैल्योकेति पर अहम। हे देवेश, घी और बत्ती से युक्त था मेरे द्वारा प्रज्वलित यह दीप जो तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाला है। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। दीप दिखाने के बाद ना आप अपना हाथ धो लेना बाएं तरफ लेफ्ट साइड। अब हम लोग 14वां जो उपचार है षोडशोपचार से हम लोग पूजन कर रहे हैं ना, तो 16 उपचारों के माध्यम से पूजन किया जाता है। तो जो 14 उपचार हम लोग करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्थात जो भी आप लोगों ने घर में अपने बनाया हो, पकवान वगैरह, मिठाई वगैरह, जो भी फल आदि हमने रखा हुआ हो वह सब आप एक साथ ही चढ़ा देना। यहाँ से नैवेद्य का मंत्र पढ़ा जाएगा। घंटी आप लोग साथ में बजा देना, क्योंकि भगवान को भोग लगाते समय घंटनाद या शंखनाद अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास हो तो कतली, तो मंत्र इस प्रकार है कदली फलम च मोदकादीद निप्रभु नैवेद्यम तेदात्तम ग्रहण मारुताज हे मारुति। केले के फल, ईख और लड्डू आदि मिठाइयों का यह नैवेद्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे भोग लगाएं, इसे स्वीकार करें। देखिए, जो भी आपके पास नैवेद्य हो, केला आदि नहीं हो तो मन से आप अर्पित कर देना, अथवा तो हो आप नैवेद्य अर्पित करने के बाद ना 3 बार आप जल वही नैवेद्य के पास अर्पित कर देना। कहीं कहीं पर 4 बार भी अर्पित करवाया जाता है, ठीक है। यह हस्त प्रक्षालन आदि के लिए किया जाता है, चौथा जो उपचार होता है पानी का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तांबुल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता हो, सुपारी हो, आप एक साथ अर्पित कर देना। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है पुंगी फलम है दिव्यम नागवल्ली दलतम हेलादि चूर्ण संयुक्तम तांबुलम प्रतिगताम। हे प्रभु, सुपारी, लौंग, इलायची और उत्तम पान के पत्तों से युक्त यह तांबुल हम आपको अर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। अब आखिरी जो उपचार है, जो 16वां उपचार है, वह आरती का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आरती जला लेना, कपूर जला लेना, अथवा तो जो हमने दीपक दूसरा जलाया था ना दीप दर्शन के लिए, उससे भी आप लोग आरती कर सकते हैं, अथवा तो कपूर से आरती कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, पूरी आरती भी आप लोग कर सकते हैं। मंत्र है कद गर्भ संभूतम कर्पूरं तो प्रदीप्तम आरतीतिक महम कुर्वे पश्चिमे राम सेवक। हे राम जी के सेवक, केले के गर्भ से उत्पन्न यह प्रज्वलित कपूर है, मैं आपकी आरती कर रहा हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। खूब प्रेम सहित आरती करने के बाद आप आरती का ना शीतलीकरण कर देना, फिर उसके बाद आरती खुद ले लेना, पूरे घर भर में आरती घुमा लेना, फिर उसके बाद आरती लाकर यहाँ पर रख देना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हनुमान जी सदैव हमारे साथ ही रहें, इसलिए हनुमान जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वे कहीं भी रह सकते हैं, उनके अनेक रूपों में रह सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इस पूजा का 16 पूजन का हम समापन करते हैं। प्रेम से बोले श्री रामदूत हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, महावीर की जय। यहाँ पर पूजन का समापन हुआ। जो प्रसाद हमने रखा हुआ है उस प्रसाद को आप लोग उठा लेना, प्रसाद बांट लेना एक दूसरे में। बाकी जो मूर्ति का विसर्जन होगा वह ना आप शाम के समय कर लेना। शाम को सूर्यास्त के बाद आप मूर्ति को उठा लेना, विसर्जन तो किया नहीं जाता। मूर्ति आप पूजा स्थान से उठा के अपने पूजा कक्ष में रख लेना, ठीक है। यदि आप कल सुबह भी कर सकते हैं, यदि आपको उचित लगे तो ठीक है, अगले दिन भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।